अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही फार्मूला दिया गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले बात कर लें, आयोटा की पावर 9 है। 9 ये जो होता है वो ऑड होता है और मतलब ये 2 के टेबल पर नहीं जा सकता। आपने ऐसा बनाना है कि 2 के टेबल पर जो जा सके और उसके बाद अगर कोई वैल्यू रह जाए तो फिर वो आपने आयोटा सिंपली लिख देनी है। तो हमने पहले 8 पे इसलिए लिखा है क्योंकि 8 अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो वो डिवाइड हो जाएगा सिंपली, और इसलिए एक आयोटा हमने सिंपली रख दिया है। 8 और 1 करेंगे, यहाँ पे अगर पावर 1 होगी तो इसको ऐड कर देंगे। जब पावर मतलब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। 8 + 1 = 9, वापस वही इक्वेशन आ रही है। फिर उसके बाद आपने 8 को क्या किया है, 8 को पहले आपने 2 अंदर रखा है और 4 बाहर रखा है। इसको क्यों रखा है आपने, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर पता है वो -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर जगह हम -1 डाल देंगे, और 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 4 8 होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होती है बाहर वैल्यू। तो 2 मतलब हमने इसलिए किया क्योंकि 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर 4 आ रहा है। 4 की वजह से आपने 4 को बाहर लिख दिया। आयोटा एज इट इज़ आएगा, तो इसके आयोटा स्क्वायर की पावर 4 है, तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो आपने -1 डाल दिया। 4 बाहर आपने एज इट इज़ लिख दिया, देन आपने आयोटा लिख दिया। अब यहाँ पे 4 डला हुआ है, मतलब इवन नंबर होगा। अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो आपका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, -1 नहीं आएगा। अगर ऑड होगा, ऑड का मतलब क्या होता है कि मतलब 2 के टेबल पे ना जा सकते, जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह काउंटिंग चलती रहती है। और इवन कौन से होते हैं, जो हो गया 2 4 6 8 10, इस तरह मतलब जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में यह इवन है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया सिंपली, और डॉट डाल दिया। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आयोटा आपने लिख दिया। अब आयोटा इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आयोटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब क्वेश्चन 2 की बात कर लें, पार्ट 2 की। यहाँ पे किस तरह हुआ है, ये है आयोटा 13। आयोटा 13 को आपने दोबारा डिवाइड कर देना है, एक में 12 में कर दिया और एक आपने 1 में कर दिया। 12 जो है कि डिवाइड हो सकता है 2 पे, तो इसलिए आपने 2 लिख दिया और 6 बाहर लिख दिया। 2 6 12 हो जाएगा, और आयोटा आपने सिंपली लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, और 6 पावर लिखी हुई जो कि इवन है, तो आपने 1 लिख दिया और रिजल्ट वही सेम आ गया, आयोटा आ गया। अब बात कर लें पार्ट नंबर 3 की, किस तरह हुआ है। इसमें आयोटा 28 लिखा हुआ है। अब इसको आपने मतलब इस तरह ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह हम 2 पार्ट में पहले कर रहे थे। यहाँ पे 28 का मतलब यही है कि पहले टेबल में आप 2 लिख देंगे अंदर और बाहर लिखेंगे 14, क्योंकि 28 जो है वो डिवाइड बाई 2 पे हो सकता है। ये एक इवन नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तब हम वो करते हैं कि इसको ब्रेक कर देते हैं 2 हिस्सों में। अभी तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इवन ही नंबर है, और इसको हम 2 इधर लिखेंगे, 14 बाहर लिखेंगे। 2 4 8 और 2 1 2, ये 28 ही बन जाता है। दोबारा आपने -1 अंदर लिख दिया, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, बाहर 14 लिख दिया, और 14 इवन नंबर है, जो कि आपको पता है कि अगर इवन नंबर होगा तो आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, 5 क्वेश्चन में माइनस आयोटा इंटू 21। अब ये माइनस क्यों आया, अगर यहाँ पे 21 की बजाय 20 होता, मतलब कोई इवन नंबर होता तो आप यहाँ पे प्लस कर देते। बट इस कंडीशन में क्या है, ये यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से इसने साइन चेंज नहीं किया, वो माइनस में रह गया। उसके बाद आपने आयोटा एंड 21 इसके ऊपर आयोटा की सिंपली लिख दिया। अब आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। पहले आपने 20 कर दिया, एक 1 कर दिया। 20 जो है वो एक इवन नंबर है, जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, और हमारे लिए सिंपली क्या करना है, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और बाय 10 लिख दिया। 2 10 20 हो जाता है, सही है। तो 2 की जगह हम लिखेंगे -1, और 10 एज इट इज़ लिखेंगे, और आयोटा भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब -1 यहाँ पे लिखा हुआ है और बाय 10 है। मैंने आपको समझाया कि अगर इवन होगा तो आपका रिजल्ट जो है वो 1 आ जाएगा, अगर ऑड होगा तो वो आंसर माइनस में दे देगा। ऑड कौन से होते हैं मैंने आपको समझा दिया है। और ऑड मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि 1 3 5 7 इस तरह वाले नंबर होते हैं, जो कि 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 10 था, और आयोटा आपने एज इट इज़ लिख दिया। बाहर माइनस चलता हुआ आ रहा था, तो आपने वो एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि आयोटा 1 आयोटा हो जाएगा, और माइनस बाहर का था तो माइनस आयोटा इसका रिजल्ट आ गया। अब पार्ट 5 में क्या हुआ, यहाँ पे 3 आयोटा इंटू क्यूब यहाँ पे डला हुआ है। क्यूब का मतलब होता है यहाँ पे 3 पे भी है और इस पे भी है, क्योंकि ब्रैकेट डली हुई है, ब्रैकेट के बाद 3 लिखा हुआ है, तो दोनों पे यहाँ पे आपने अलग अलग कर देना है। पहले तो आपने 3 स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा का क्यूब। अब 3 का स्क्वायर आपको हमें पता है कि 27 होता है, और आयोटा क्यूब आपने डाल दिया। आयोटा क्यूब को आपने डिवाइड कर देना है 2 हिस्सों में। क्या करेंगे, एक तो आयोटा स्क्वायर कर देंगे, दूसरा आयोटा कर देंगे। उसके बाद आपने क्या किया कि 27 एज इट इज़ लिख दिया। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, और आयोटा सिंपली लिख दिया। अब 27 मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे तो यहाँ पे -27 आ जाएगा, और आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा था, आयोटा आ जाएगा। -27 आयोटा इसका आंसर बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ये किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे भी -2 आयोटा इंटू 4। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे इवन पावर होगी, जैसे कि यहाँ पे 4 है, इवन की वजह से माइनस साइन जो है वो रिमूव हो जाता है, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। और पिछले क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन में समझ में आपको बता दूँ, यहाँ पे ऑड नंबर था, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये माइनस जो है वो चलता हुआ जा रहा था। बस इस केस में जो है वो माइनस इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पे 4 था, जिसकी वजह से आपको मैंने समझाया। अभी ऊपर क्वेश्चन में भी आपने अक्सर देखा होगा, यहाँ पे जब हम लिखते थे आयोटा -1 की पावर 4, तो -1 जो है वो रिमूव हो जाता था, और माइनस का साइन रिमूव हो जाता था। इस कंडीशन में भी यही हुआ है कि माइनस रिमूव हो गया, बाकी 2 की पावर 4 लिख दिया आपने, आयोटा इंटू 4 लिख दिया।
2 की पावर 4 होती है 16 और आयोटा की पावर मतलब आप 4 लिखी हुई है तो आपने 2 अंदर लिख दिया और 2 बाहर लिख दिया। 2 इसलिए हम लिखते हैं हमेशा अंदर क्योंकि हमें पता है एक फार्मूला होता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो -1 आपने डाल दिया और 2 का स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, 16 भी एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें इसका पता है कि -1 का ऊपर बाहर डली हुई है इवन पावर। इवन जब भी पावर होती है तो वो अपना साइन जो है वो माइनस की जगह प्लस कर देता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे प्लस आ गया और 16 1 16। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।